क्या ये घर मेरे अजीम गिरजे से ज्यादा इज्जत रखता है? आज मैं इसको गिरा दूंगा जिस पर अरब नाज करते हैं। ये अल्फाज थे अब्रहा के, और फिर जमीन हाथियों के कदमों से कांप रही थी। एक मगरूर बादशाह, यमन का अजीम कलीसा और मक्का को मिटाने का वो खौफनाक अज़्म, जिसके सामने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन काबा सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं थी जिसे कदमों की खाक बनाकर हवा में उड़ाया जा सके। आइए जानते हैं इस अजीम माजिज़े की मुकम्मल कहानी, जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से ठीक 55 दिन पहले पेश आया। इब्राहा वाली यमन था, जिसने यमन में एक अजीम कलीसा तामीर करवाया। उसका इरादा था कि अरब के लोग काबा की बजाय यमन आकर इसी गिरजे में हज करें और यमन एक नया तिजारती मरकज बन जाए। उसने अपना कासिद मक्का की तरफ रवाना किया, जिसने काबा के पास खड़े होकर अब्रहा का पैगाम सुनाया। बादशाह यमन ने एक निहायत शानदार कलीसा बनाया है। हुक्म दिया है आइंदा आप सब वहां इबादत के लिए आए। मक्का के लोगों के लिए काबा सिर्फ पत्थर का घर नहीं था, बल्कि दिलों का सुकून था। इब्राहा का धमकी आमेज हुक्म पूरे मक्का में आग की तरह फैल गया। हमारे बाप दादा ने यहाँ बरसों इबादत की, हम काबा को छोड़कर कैसे दूसरी जगह चले जाएं? उसने हमारी गैरत को ललकारा है। अब हम वो करेंगे जो उस हबशी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। घन आएगी उसे अपने कलीसा से। कोबेला कनाना के ये दो अफराद गुस्से और गैरत में भैंस बदलकर यमन की रवाना हुए और उस गर्जा घर की शदीद बेहरमती की उसे नजासत से आलूदा कर दिया। अब्रहा जो काबा को गिराने के लिए बहाने ढूंढ रहा था, जब इस बात का उसे पता चला तो इसने उस चीज का भरपूर फायदा उठाया और गजबनाक होकर हुक्म दिया, मैं इस पत्थर के घर को खाक में मिला दूंगा। मैं फिर देखूंगा कि लोग इबादत के लिए गिरजा घर कैसे नहीं आते। इब्राहा का खौफनाक लश्कर मक्का की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें घुड़सवार, सिवार और प्यादा सिपाहियों के साथ साथ हाथियों का लश्कर था। अरबों के लिए हाथी एक नई दी वहीकल मखलूक थे, जिनकी दहशत ने अरब के बड़े बड़े सुरमाओं के रोंगटे खड़े कर दिए थे। हाथियों के हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। ये अजीम लश्कर मक्का की तरफ सिर्फ और सिर्फ काबा को तबाह करने के अज़्म के साथ रवाना था। अब्रहा के लश्कर वालों ने मक्का वालों के ऊंट और देगर माल मवेशी भी कब्जे में ले लिए। इनमें से 70 ऊंट जनाब अब्दुल मुत्तलब के थे। सरदार, अब्रहा ने आपके तमाम ऊंट अपने कब्जा में ले लिए हैं, अब क्या करेंगे? हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, वो हमारी रहनुमाई करेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलब इस वाक़ये से इंतहाई रंजीदा हुए। ऐ मेरे मालिक, इस मुसीबत की घड़ी में अपने हकीर बंदे की रहनुमाई फरमा। मेरे बेटे, मुझे खुद बात करनी होगी। हम अब्रहा के पास जा रहे हैं अभी। मेरे आका सरदार मक्का आपसे मुलाकात करने के लिए आया है। सरदार भी माफी मांगने आखिर आ ही गया। मैं बेचैन हूं अपने दुश्मन से मुलाकात करने के लिए। जाओ और ले आओ मेरे पास सरदार मक्का को। अब्रहा ने एक बुलंद कामत, बावकार और निहायत खूबसूरत शख्स को देखा। वो बेअख्तियार अपने तख्त से नीचे उतर आया और खड़ा होकर उनका इस्तकबाल किया। तुम सरदार मक्का हो। मैं जहां से भी गुजरा वहां के सरदारों ने मुझसे अपनी जान की भीख मांगी। कुछ मारे गए, कुछ को खुदाओं समेत बख्श दिया। काबे को जल्द खाक में मिला दूंगा। अब काबा का मुहाफिज और सरदार मक्का मेरे पास किस मकसद से आया है? जबकि दूसरी तरफ मक्का में अफरा तफरी का माहौल था। लोग अब्रहा के लश्कर के खौफ से मक्का छोड़कर भाग रहे थे। आज ये लश्कर सब तहस कर देगा, भागो! अल्लाह की पनाह पड़ जाएंगे क्या? सीधा होगा तो मारा जाएगा। मेरा बच्चा से सबके सब भाग रहे हैं, जल्दी! सब लोग अपने घर छोड़कर पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। तुम्हारे लश्कर वालों ने मेरे 70 ऊंट कब्जे में कर लिए हैं, मुझे वापस करो। मैं यहां काबा गिराने आया हूं, मगर तुमने एक मर्तबा भी काबा का जिक्र नहीं किया। तुम कैसे मुहाफिज हो? मैं सिर्फ ऊंटों का मालिक हूं, काबा का नहीं। इसका मालिक अल्लाह है और वो चाहेगा तो खुद उसकी हिफाजत करेगा। मैं काबा का नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का के उबाशों ने मेरे गिरजे की बेहुरमती की है। तुम जानो और अल्लाह जाने, आपस में फैसला कर लो। अपने ऊंट लो और मेरे लश्कर के करीब नजर मत आना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेकर वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्के से इंसान जा चुके थे, अब सिर्फ अल्लाह की कुदरत बाकी थी। अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास गए, दरवाजे को पकड़ा और दुआ की, ए अल्लाह, हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है,
तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। जब अगली सुबह अब्राहा अपने हाथियों के लश्कर के साथ काबा को गिराने निकला तो उसका गुरूर टूटने लगा, और जैसे ही अब्राहा का लश्कर मकाम मुहस्सिर मकाम मुगमसा पहुंचा, उसका सबसे बड़ा हाथी महमूद अचानक बैठ गया। अठो महमूद, आगे बढ़ो। उसे लोहे की सुलाखों से मारा गया, मगर वो ना उठा। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा जाता तो वो दौड़ता, मगर जैसे ही रख मक्का की तरफ किया जाता वो बैठ जाता। उसी वक्त आसमान का रंग बदलने लगा। काबा के पास छोटे छोटे परंदों के गुल नमूदार हुए, जिन्होंने काबा का तवाफ किया। हर परंदे की चोंच और पंजों में 3 कंकरियां थीं। ये छोटी सी कंकरियां अल्लाह के अजाब का निशान थीं। इन परंदों ने अब्राहा के लश्कर पर कंकरियों से हमला कर दिया। जब कंकरी किसी सिपाही पर लगती तो उसके जिस्म को चीरती हुई निकल जाती। लोग चलाने लगे, हमारे जिस्म पघल रहे हैं, भागो। अल्लाह का अजाब आ गया। अब्राहा का पूरा लश्कर तबाह हो गया, कोई एक भी जिंदा न बचा। इनके जिस्म चौरा चौरा हो गए। कुरान हकीम में अल्लाह ताली फरमाते हैं, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ किया। अल्लाह ने उनकी चाल नाकाम कर दी और इन पर परंदे भेजे जो इन पर कंकरियां बरसाते थे और उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह कर दिया। जब मक्का के लोग वापस आए, इनकी आंखों में आंसू थे। वो काबा की दीवारों को चूमने लगे और सजदे में गिर गए। ये मौजज़ा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की इज्जत को और बुलंद कर गया। पूरा मक्का उन्हें अजीम इंसान मानने लगा।